Hi friend, good evening. This is Ravi and you are watching my A to Z studies. Friends, as I committed to all of you that I will give you the English pedagogy class also. So today is my day one where we will learn about the teaching learning materials. दोस्तों इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपका एक से दो क्वेश्चन आएगा. So first of all, we have to understand the what is the teaching learning materials. Friends, whatever materials used by the teacher in a classroom is called the teaching learning materials. एक क्लासरूम में टीचर जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए, उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं. अभी हम लोग उसका डिटेल्स में आते हैं. इन जनरली आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि क्लासरूम में जो मटेरियल्स यूज होता है वो जनरली तीन टाइप का होता है. एक तो हो गया जो दिख रहा है, उसमें क्या हो गया, हो सकता है कि चार्ट हो गया, आपका कोई भी ड्राइंग हो गया. दूसरा चीज हो सकता है आपका कोई भी ऑडियो रिलेटेड चीज, मतलब ऑडियो रिकॉर्डर या तो रेडियो जिसमें से हम लोग ओनली सुन सकते हैं. तीसरा चीज हो गया जो कि आपका ऑडियो विजुअल, मतलब ऑडियो भी रहेगा और विजुअल भी रहेगा, आप वहां से देख भी पाओगे और आप उसको सुन भी पाओगे. इस तीन टाइप का चीज जनरली क्लास में यूज होता है बच्चा को पढ़ाने के लिए. फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सीटेट और झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक यूनिट को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. टीचिंग एड्स या तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दोनों बराबर चीज है. मटेरियल्स और एड्स, एड्स में मतलब होता है सामग्री, एड्स मतलब, और मटेरियल्स मतलब होता भी है सामग्री. टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग जो मटेरियल्स यूज करता है. क्या बोल रहे हैं कि वी नो दैट टीचिंग एंड लर्निंग इज ए प्रोसेस. टीचिंग भी एक प्रोसेस है और लर्निंग ये भी एक प्रोसेस है. पढ़ाना और पढ़ना दोनों एक प्रोसेस है. टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट लर्न करते हैं फ्रॉम टीचर. टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं. कहां से? टीचर से. इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग का प्रोसेस है. लर्निंग प्रोसेस टीचर यूज समथिंग टू मेक हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली. मतलब उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली. उस क्लास को प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर क्या करते हैं, कुछ यूज करते हैं समथिंग, मतलब कुछ चीज का यूज करते हैं कि वो क्लास कुछ प्रभावशाली हो, ज्यादा इफेक्टिव हो. द मटेरियल्स एंड एड्स विच आर यूज बाय द टीचर टू मेक हिज टीचिंग वेरी इफेक्टिवली. ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल्स एंड एड्स मतलब सामग्री ही जो भी टीचर यूज करते हैं क्लास को इफेक्टिवली बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड टीचिंग एड्स एंड द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स. मतलब क्लास में पढ़ाने के लिए जो भी चीज का यूज करते हैं उसको हम लोग टीएमएल बोल रहे हैं, या तो टीचिंग एड्स बोल रहे हैं, या तो उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बोल रहे हैं. द लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट स्टैटिक प्रोसेस बट इट इज द डायनेमिक प्रोसेस. फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि पढ़ाना जो है ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है. वी नो द जनरल ऑब्जेक्टिव एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग. फ्रेंड, हर एक चीज का एक दो ऑब्जेक्टिव होता है. एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो मेरा क्लास देख रहे हैं या तो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हुआ. लेकिन आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ एक गवर्नमेंट जॉब लेना, ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. कम टू द पॉइंट. टीचर शुड सिलेक्ट टीचिंग मटेरियल्स. टीचर को क्या करना चाहिए? सिलेक्ट करना चाहिए, टीचिंग मटेरियल्स को सिलेक्ट करना चाहिए. एंड द इंस्ट्रक्शनल अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द टीचर. अभी टीचर ने जो डिसाइड किए हैं उनका ऑब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शनल जो भी ऑब्जेक्टिव है उनका, उसके अकॉर्डिंगली उनको मटेरियल्स को सिलेक्ट करना चाहिए. बाय द
ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द टीचर सो दैट स्किल ऑफ द रीडिंग, मतलब पढ़ने का जो स्किल और अंडरस्टैंडिंग, समझने का जो स्किल, एंड राइटिंग, लिखने का जो स्किल, एंड स्पीकिंग, बोलने का जो स्किल, एंड सब स्किल्स ऑफ स्किल्स, ये स्किल का भी जो सब स्किल होता है कुड बी डेवलप्ड इन ए स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं कि टीचर को वैसे सामग्री ही सिलेक्ट करना चाहिए जिसके द्वारा स्टूडेंट के अंदर में उसका स्किल ऑफ रीडिंग का स्किल बढ़े, अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर, बच्चा के अंदर क्षमता, समझने का क्षमता बढ़े, राइटिंग, लिखने का क्षमता बढ़े, स्पीकिंग, बोलने का क्षमता बढ़े, और ये सारे स्किल का जो सब स्किल होते हैं ये सारे आपका डेवलप करे स्टूडेंट के अंदर में। वी नो दैट द इंग्लिश इज ए सेकेंड और द फॉरेन लैंग्वेज। फ्रेंड, हम लोग सारे जानते हैं कि इंग्लिश जो है ये हम लोगों का मदर लैंग्वेज नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, या तो इसको हम लोग एक सेकेंडरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो दैट टीचिंग मटेरियल्स एंड द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए टीएमएल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये हम लोगों का लैंग्वेज नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोगों को स्पेसिफिक मटेरियल का जरूरत पड़ता है। Thus, we can say that use and selection of teaching aids must be very carefully। मतलब इसीलिए ये नहीं कि हम जो मन किए उसको सिलेक्ट कर लिए टीचिंग एड्स को, क्योंकि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए टीचर को उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही केयरफुली से होना चाहिए सिलेक्शन, नहीं तो क्लास जो है वो इफेक्टिवली नहीं रहेगा। अभी हम लोग आते हैं टाइप ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक एक टॉपिक में लेके हर एक दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एग्जाम अभी बाकी है, टाइम है अभी, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, उससे क्या होगा कि एमसीक्यू आपको कहीं से भी आए आप इसको सॉल्व कर पाओगे। टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कितना टाइप का होता है? क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोला था ना कि इन जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका विजुअल एड्स, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं। देखने में क्या क्या आता है? हो सकता है कि आपका पाई चार्ट हो गया, नॉर्मल चार्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, ये हो गया ओनली देखने में जो ब्लैक बोर्ड में रहता है। ऑडियो, जो सुनने में आता है, जो सपोज दैट कि क्लास में टीचर लाए कोई ऑडियो प्लेयर और उसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा बच्चे को कुछ समझाएं। तीसरा होता है ऑडियो विजुअल, मतलब ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना, मतलब दिखेगा और आपको सुनाई भी देगा और आप दिखाई भी दोगे, मतलब टेलीविजन में। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी इसका विस्तृत रूप से जानते हैं। विजुअल एड्स, विजुअल मतलब क्या हुआ? हम बोले कि जो आपको दिखाई देगा ओनली। उसमें क्या क्या आता है? बोर्ड्स आता है, बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड आएगा, फाइनल बोर्ड आएगा और सॉफ्ट बोर्ड आएगा। चार्ट में चार्ट्स आ सकता है, मैप आ सकता है, पिक्चर आ सकता है और ड्राइंग भी आता है। स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल्स, बच्चा बहुत सारी कैसे मॉडल्स बना के लाते हैं, या तो क्लास में भी मॉडल्स बनाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपका फिल्म स्क्रिप्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट, OHP, ये सारी चीज आपका जो भी हो गया, ये सारे आपका विजुअल में हो गया, मतलब जो ओनली बच्चा देख सकता है। इसके बाद हम लोग आएंगे ऑडियो एड्स में, मतलब जिसमें बच्चा सुन सकता है। क्या है? ऑडियो कैसेट्स प्लेयर, मतलब ऑडियो जो जिसमें ऑडियो क्लिप चलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो कैसेट प्लेयर, या तो रेडियो। ये दोनों जो है आपका ऑडियो एड्स है, इसमें हम लोग सुन सकते हैं। अभी ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें क्या क्या आता है? वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, टेलीविजन और फिल्म प्रोजेक्ट, ये सारी चीज आपका आ गया ऑडियो विजुअल एड्स में। अभी विजुअल एड्स का हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। बोर्ड्स, बोर्ड्स में क्या आ रहा है कि ब्लैक बोर्ड्स, फाइनल बोर्ड्स एंड सॉफ्ट बोर्ड। दीज बोर्ड्स आर यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले मटेरियल्स। क्या बोल रहा है कि ये जितना जो बोर्ड है इसका यूज कहाँ होता है? इट्स आर यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए कहाँ पे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड में इन लोगों को यूज किया जाता है। देयर आर काइंड ऑफ डिस्प्ले बोर्ड,
यूज टू डिस्प्ले चार्ट, मैप, टैबलेट एटसेट्रा। ये सब चीज क्या है ना कि मैप और चार्ट पेपर को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है इस सब बोर्ड का। दूसरा हम लोग का है, ये है चार्ट, मैप, पिक्चर एंड ड्राइंग। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दिस टीचिंग एड्स प्ले मेन रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। दे इंटरेस्टेड इन द स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट बढ़ता है। दे प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली एंड मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन। इससे क्या होता है कि बच्चा मोटिवेट होता है और फर्दर आगे के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। वो मेंटली से वो मोटिवेट होता है बच्चा और आगे के लिए प्रिपरेशन लेता है फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। टीचर कैन प्रिपेयर दिस एड्स हिमसेल्फ। क्या बोल रहा है कि शिक्षक जो है इसको खुद भी बना सकते हैं ऑफ ऑफ रेडीमेड, बट ही शुड हिमसेल्फ बी ए क्रिएटिव पर्सन। बट क्या करते हैं हमेशा कि वो बच्चे के द्वारा ही बनाते हैं, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगा। सो दैट स्टूडेंट कुड फॉलो हिम, बच्चा उसको फॉलो कर सकते हैं। चार्ट में भी रिटर्न, चार्ट पेपर जो है वो लिखा हुआ रह सकता है, और ड्राइंग या तो ड्राइंग का भी रह सकता है। ऑन हैंगिंग ऑफ द कलर्ड पेपर एंड कैन बी हैंग्ड, हैंग मतलब उसको मतलब झुला देना, हैंग कर देना, और उसको डिस्प्ले कर देता है बाय यूजिंग ऑफ द बोर्ड। इस बोर्ड के द्वारा जो भी ड्राइंग पेपर रहता है या तो हैंडमेड रहता है या तो कुछ जो रेडीमेड मिलता है दुकान से, उसको लाके डिस्प्ले कर सकते हैं इस टीचिंग एड्स के द्वारा। पिक्चर कैन ऑल्सो भी डिस्प्ले, पिक्चर भी डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस बोर्ड। इस बोर्ड का यूज के द्वारा हम लोग पिक्चर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैप कैन बी आइदर हैंग्ड, मैप को क्या करते हैं हम लोग हैंग कर सकते हैं, और डिस्प्ले हम लोग डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको झुला सकते हैं, मतलब हैंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एनी ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड। इस डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा, हेल्प के द्वारा। द टीचर कैन ड्रॉ ए पिक्चर और एनी स्केच आइटम ऑल्सो बी डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड। स्केच आइटम क्या होता है? स्केच आइटम होता है मतलब कि जिसको स्केच पेन से द्वारा कुछ भी हम लोग ड्राइंग करते हैं, उसको भी हम लोग हैंग कर सकते हैं या तो डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर हेल्प कीजिए। स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल्स, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मॉडल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये टीएमएल प्रोसेस में। टीचर कैन यूज मॉडल्स टू मेक हिज टीचिंग वेरी इफेक्टिव। टीचर क्या करते हैं, मॉडल्स को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनका टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल क्या है कि टीचर वांट टू टीच द टॉपिक ऑफ एलिफेंट। टीचर क्या करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक टीचर है जो कि एलिफेंट के बारे में समझाना चाहते हैं कि क्या है एलिफेंट। सो ही कैन यूज द बोथ ऑफ द स्टैटिक एंड द वर्किंग मॉडल्स। वो क्या कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं, या तो स्टैटिक और या तो वर्किंग मॉडल्स। वर्किंग मॉडल्स मतलब क्या होगा कि बना हुआ कोई भी एलिफेंट का पिक्चर वो बना के उसको दिखा सकते हैं। वर्किंग मॉडल्स ऑफ द एलिफेंट क्रिएट द प्राइमरी इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स। स्टैटिक मॉडल्स कैन बी यूज to working models is not available. If the models are not available, he can use the chart, picture or the drawing। क्या बोल रहा है कि वर्किंग मॉडल्स का क्या यूज है कि अगर मान लीजिए टीचर क्या करेंगे कि स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चा को कि एलिफेंट क्या है, तो एलिफेंट को समझाने से पहले अगर वो रेडीमेड एक ठो पिक्चर या तो चार्ट पेपर में पिक्चर में एक ठो ड्रॉ करके बच्चा को हैंग करके झुला के दिखा सकते हैं, या तो डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं कि हाँ दिस इज द एलिफेंट, और अभी एलिफेंट के बारे में समझाने से बच्चा को इजी रहेगा समझाने में। अब है इसका फिल्म स्क्रिप्ट एंड स्लाइड प्रोजेक्ट और OHP। The teacher can use the film script and the slide project to make his teaching too effective। टीचर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि फिल्म स्ट्रिप मतलब क्या होता है कि फिल्म का कोई भी क्लिप रिलेटेड चीज बच्चा को दिखा के मोटिवेट करा के, अभी मान लीजिए समझा सकते हैं कि वर्ल्ड क्या जो जंगल के बारे में, अभी फिजिकली बच्चा को जंगल में लेके जाना पॉसिबल नहीं रहता है, इसीलिए वीडियो क्लिप के द्वारा हम लोग उसको दिखा सकते हैं। These ads make student to draw their attention very carefully। तो इससे क्या होता है कि बच्चा का अटेंशन बहुत ज्यादा रहता है समझने में, क्योंकि सारा चीज उसको देखने में मिल रहा है सामने में।
टुवर्ड्स टीचिंग। जो भी पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बच्चा को ईजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। स्लाइड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड टीचर कैन यूज देम अकॉर्डिंगली टू नीड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब वो सारी चीज़ जो है हम लोग का मार्केट में मिलता है, तो वो बच्चा को दिखा सकते हैं इसको समझाने के लिए। सो फ्रेंड, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा कि मैं आपका जो भी नीड है, मैं उस अकॉर्डिंगली आपको वीडियो दे सकता हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।